हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम ना तो सीएसएस के बारे में बात करेंगे, ना किसी मीडिया क्वेरी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक स्क्रिप्ट की। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया, पिछले ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने सीएसएस पढ़ी है, सीएसएस के साथ मीडिया क्वेरी पढ़ा है, और सीएसएस की कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या किया है, एचटीएमएल के साथ यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन एचटीएमएल के साथ क्या है, कुछ और भी हम चीज़ें, कुछ और भी फंक्शंस, कुछ और भी हम ऐसा टास्क यूज़ कर सकते हैं जो कि एचटीएमएल में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कराता है, और उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम सीएसएस के अलावा भी कई और ऐसी लैंग्वेज हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं या जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो उनमें से एक पॉपुलर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने प्रोग्राम्स में क्या देखा था कि हम क्या करते थे कि जो भी हमारे एचटीएमएल होते थे, ठीक, एचटीएमएल को हम क्या करते थे, सीएसएस के साथ कनेक्ट करते थे। एचटीएमएल के जो भी टैग होते थे, जैसे मार्जिन, हम सीएसएस में यूज़ करते थे। ठीक है, और वो एचटीएमएल की डिव के साथ हम कनेक्ट कर देते थे, तो वहाँ पे हम पैडिंग भी यूज़ कर पाते थे, कलर भी यूज़ कर पाते थे, बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर पाते थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन को कैसे एचटीएमएल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या एचटीएमएल के कौन से ऐसे टैग हैं या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उन टैग के, जिनके साथ जेएस के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे। इस वीडियो को बहुत ही बेसिक रखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि जेएस कैसे काम करती है एचटीएमएल के साथ, या एचटीएमएल के साथ हम कौन से टैग यूज करते हैं जिससे हमारी क्या करेगी, वो जेएस काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करते हैं, उससे पहले मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हम लोग एचटीएमएल में क्या करते थे, लिंक बनाने के लिए हम लोग करते थे AHREF। ठीक है, ये हम लोग लिंक बनाने के लिए कोड लिखते थे, एड्रेस टैग यूज करते थे, और उसके बाद HREF लिखते थे, और HREF पे मैंने मान लीजिए लिख दिया google.com, और यहाँ पे लिखा क्लिक टू गेट गूगल पेज। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया क्लिक टू गूगल पेज। ठीक है, और HREF में मैंने डाल दिया google.com। अब इसको मैं सेव करा लेता हूँ। देखिए, डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ JS इवेंट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ index.html, क्योंकि अब हम लोग HTML के साथ ही काम कर रहे हैं, तो हम HTML में ही पेजेस को सेव कराएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक एड्रेस टैग का यूज किया हुआ है, जिसमें मैंने एड्रेस दिया हुआ google.com का, और लिखा हुआ है क्लिक टू गेट गूगल पेज। चलिए मैं इसको रन कराता हूँ। ये रहा हमारा JS इवेंट का पेज, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं रन कराता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, लिख के आ रहा है क्लिक टू गेट गूगल पेज। ठीक है, अब क्या है कि मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा आप कि ये एड्रेस चेंज करेगा। मतलब अभी हमारा एड्रेस आ रहा है index.html, तो इसका मतलब ये URL को चेंज करेगा। देखिए, ठीक, आपने देखा मैंने क्लिक करा तो ये google.com पे चला गया। अभी ये यहाँ पे इसलिए ऐसा दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई पेज बनाया नहीं है, ना मैंने गूगल की ऑफिशियल साइट से इसको कनेक्ट कर रखा है, जस्ट हम लोकली काम कर रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए। तो आपने देखा कि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया वैसे ही उसका URL चेंज हो गया google.com। अब फ्रेंड्स, ये google.com हुआ क्यों? हुआ तब ना जब मैंने इस पर क्लिक किया। मतलब हम किसी ना किसी इवेंट को ट्रिगर करते हैं, या किसी ना किसी इवेंट को कॉल कराने के लिए। ठीक, जैसे इवेंट हमारा क्या था कि जब भी हम इस पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा जो google.com वाला पेज था वो ओपन हो जाना था, मतलब google.com पे चला जाना था। तो ये एक इवेंट हो गया। ठीक, और इस इवेंट को हमने परफॉर्म कैसे किया, इस पे क्लिक करके। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी जेएस भी काम करती है। ठीक, मतलब अगर हमें HTML के साथ जेएस को कनेक्ट कराना है या जेएस के फंक्शन को कॉल करना है, तो हमें किसी ना किसी इवेंट के थ्रू करना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी क्लिकेबल इवेंट के थ्रू करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकें, क्लिक करने पे हम पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ फंक्शंस ऑटोमेटिक भी कॉल होते हैं, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि जेएस को कनेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले हम वो सीखते हैं। तो देखिए, जैसे AHREF पे कॉल करने पे, मैंने क्लिक करने पे हमारा पेज खुल जाता है। ठीक है, तो HREF क्या है, यहाँ पे एक HTML के जो एड्रेस टैग है, यानी जो A टैग है, उसका एक एट्रीब्यूट है HREF, या आप कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी है, जिससे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी भी एड्रेस पे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें JS के साथ इसको काम कराना है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस HREF की तो जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं, तो मैं इसकी जगह कर देता हूँ हैश। ठीक,
हैश का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उसी पेज पे रिकॉल करेगा, किसी पेज का हमने एड्रेस नहीं दे रखा है। अब देखिए, अगर हमें इसी क्लिक वाले को, मतलब क्लिक टू गेट गूगल पेज को, अगर हमें किसी स्क्रिप्ट के थ्रू कॉल कराना मतलब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कोई ना कोई जेएस की स्क्रिप्ट कॉल हो, तो देखिए एचआरईएफ का यूज़ तो हम कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एचआरईएफ तो हमारा क्या करेगा, पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे हमको सेंड करता है। ठीक, तो हम कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी एचटीएमएल की यूज़ करेंगे जिससे हम जेएस को कॉल कर पाएँ? तो देखिए, जेएस के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो होती है ऑन क्लिक। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ करने का तरीका वही है, प्रॉपर्टी का नेम लिखा, इक्वल टू लगाया और डुअल कोट्स लगा दिए। हम हमेशा से ऐसे एचटीएमएल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, चाहे तो हम डिव बनाएं, चाहे तो हम क्लास बनाएं, कुछ भी बनाएं, अगर हमें उसे एक्सेस करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, आईडी को, क्लास को, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और डुअल कोट्स यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, ऑन क्लिक पे क्या लिखूंगा, ऑन क्लिक पे यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा। भाई प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज़ कर ली हमने, और मैंने कहा था कि डबल इक्वल टू के अंदर हम कुछ क्या रखते हैं, कुछ वैल्यू रखते हैं जिस पे हमें काम करना होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो। ठीक, अब ये हेलो इसकी क्या हो गई, ऑन क्लिक की एक वैल्यू हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हेलो अभी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एचआरईएफ में तो हमको पता था कि ये हाइपर रेफरेंस है, मतलब जो भी हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे उसको, पेज को ये रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे। लेकिन हेलो यहाँ पे क्या करेगा, हेलो में कोई हमने यूआरएल तो डाला नहीं है, सिर्फ हमने टेक्स्ट वैल्यू लिख दी हेलो। अब हेलो काम कैसे करेगा, तो अभी हेलो को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अभी हेलो पे कोई काम नहीं करते हैं। अब हम अपना एक जेएस का फंक्शन पहले बना लेते हैं, तब आपको मैं समझा पाऊंगा अच्छे से, आप जोड़ भी पाओगे कि इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए हेलो में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, या अगर हमने हेलो लिखा है तो इसमें और क्या लिखना पड़ेगा, या कैसे ये जेएस के साथ काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक जेएस का फंक्शन बना लेता हूँ। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट। ठीक, मतलब एचटीएमएल में हम यूज़ करते थे, अगर एचटीएमएल के हम टैग यूज़ करते थे तो हम एचटीएमएल में जैसे मान लीजिए पैराग्राफ टैग यूज़ करना है तो पी लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग टैग यूज़ करना है तो एच लिखते हैं, बोल्ड टैग यूज़ करना है तो बी इटैलिक के लिए आई। ऐसे ही अगर हमें स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, जावा स्क्रिप्ट, तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग को वैसे ही ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के। अब यहाँ पे जेएस में क्या करते हैं, हम फंक्शंस पे काम करते हैं। तो फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फंक्शन, FUNCTION, ये हो गया फंक्शन, मैंने फंक्शन लिख दिया। अब फंक्शन का नाम मुझे यहाँ पे कुछ देना है। ठीक, सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया हेलो। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दे रखी है वो मुझे यहाँ से कनेक्ट करानी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो वैल्यू मैंने यहाँ दे रखी है वही वैल्यू मुझे यहाँ देनी पड़ेगी, तभी मैं कॉल कर पाऊंगा। वैल्यू सेम होगी तभी हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए, फंक्शन मैंने जब हेलो नाम का बना लिया, तो हेलो फंक्शन कब बनेगा, जब मैं इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कर लूंगा, यानी फंक्शंस वाली ब्रैकेट यूज कर लूंगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन चुका है, एक फंक्शन बन चुका है, मतलब हेलो एक फंक्शन बन चुका है। फिर अब हमें इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा, कुछ हमें ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे हम समझ पाएँ हाँ स्क्रिप्ट काम कर रही है। तो अभी सिंपल के लिए आप ये समझ लीजिए कि मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया और क्लोज किया, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा अलर्ट। सबसे बेसिक है, अलर्ट का मतलब एक हमको पॉपअप आएगा या अलर्ट आएगा कि हाँ दिस फंक्शन इज वर्किंग और नॉट, मतलब हम ऐसा कुछ इवेंट यहाँ पे देख पाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे अलर्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, अलर्ट यूज़ करने का तरीका क्या है, अलर्ट लिखेंगे आप, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा दिस फंक्शन इज वर्किंग। ठीक है, और मैंने क्लोज में लिख दिया या ओके, दिस फंक्शन इज वर्किंग फाइन याहू। ठीक है, ये मैंने अपने किस में डाल दिया, अलर्ट वाले जो बॉक्स था हमारा, अलर्ट वाली जो फील्ड थी या अलर्ट वाला जो हमारा एरिया था उसके अंदर हमने डाल दिया डुअल कोट्स में। हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हमने डुअल कोट्स में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सी बात समझिए। अब देखिए मैंने कहा कि इस फंक्शन को मेरे को यहाँ से कनेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे कनेक्ट करवाएंगे, देखिए मैंने यहाँ सिर्फ हेलो लिख दिया है और यहाँ पे भी मैंने हेलो लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने हेलो के साथ कुछ लिखा हुआ है, मतलब हेलो के साथ मैंने क्या करा हुआ है, आगे दो स्मॉल ब्रैकेट्स भी लगा रखी हैं। मैंने कहा ये तभी होगा जब ये किसी फंक्शन के थ्रू होगा, और फंक्शन कैसे बनेगा ये, जब मैं इसके आगे दो स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दूंगा, मतलब फंक्शन का साइन लगा दूंगा। तो सेम काम हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब हेलो के बाद हम क्या लगाने हैं, यहाँ पे दो ब्रैकेट।
लगा दिया मैंने। अब आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो रही है, ठीक, मतलब अब हमारा ये काम करना चाहिए। तो पहले फ्रेंड्स हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद मैं आगे आपको थोड़ा सा इसमें और क्लैरिफाई करता हूँ। तो अभी इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद मैं इसको क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ। देखिए रिफ्रेश करा, अब मैं इसको रन कराऊंगा। देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा लिख के आ रहा है दिस फंक्शन इज वर्किंग फाइन याहू, यही मैंने अपने अलर्ट में डाला था, यही हमारा पॉपअप था। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए देखिए हमारा पॉपअप आ रहा है दिस फंक्शन इज वर्किंग फाइन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम किसी भी HTML के टैग को उसकी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करके हम JS से कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था सिंपल सा एक तरीका बताने का JS का। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई और कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए ऑन क्लिक हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि जब हम इवेंट पे क्लिक करेंगे, जब हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जिसमें ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो वो पर्टिकुलर किसको कॉल करेगा। तो देखिए ऑन क्लिक मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की है HTML में, टैग के अंदर, एड्रेस टैग के अंदर मैंने ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। और ऑन क्लिक यहाँ पे किसको कॉल कर रहा है, हेलो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर सिर्फ हेलो लिखता तो ये एक टेक्स्ट हो जाता, एक वैल्यू हो जाती, लेकिन हेलो के साथ मैंने दो सिंगल ब्रैकेट्स लगा दी स्मॉल वाली, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन बन गया, मतलब ऑन क्लिक पे ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। और यहाँ मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि अगर क्लिक होगा तो इस फंक्शन को ये कॉल करेगा, और ये फंक्शन इसको कहाँ पे मिल रहा है, इसको यहाँ पे मिल रहा है, सेम एज बिल्कुल। तो जब ये इसको सेम वैल्यू मिल गई तब ये काम करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स ये आप इसके साथ भी कर सकते हो, आप किसी बटन के साथ भी कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको बटन के साथ करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने लिखा इनपुट टाइप बटन, ठीक। अब यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी है, यूज करने का तरीका वही, इक्वल टू लगाया, डुअल कोट्स लगाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो, और हेलो के बाद दो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दिए, और यहाँ पे मैंने लिख दी वैल्यू, ठीक। वैल्यू में मैंने लिख दिया क्लिक टू गेट गूगल मीट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक टू गेट गूगल पेज, ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी। अब मैं इसकी देखो फ्रेंड्स सेव कराता हूँ। सेव कराने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ। अब देखिए हमारा एक ये बटन आ रहा है, हमने लिंक वाले को कमेंट कर दिया, हम बटन पे कॉल काम कर रहा है। तो बटन भी हमारा क्या करता है, क्लिक करता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ को ट्रिगर करता है। तो यहाँ भी हम देखिए क्लिक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बटन पे भी क्लिक करा तो हमारा जो JS का फंक्शन है वो काम कर रहा है। अब देखिए पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक बताया था कि इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप बटन में, तो फ्रेंड्स यही डिफरेंस होता है कि इनपुट टाइप सबमिट हमारा क्या करता है, फॉर्म को सबमिट कर देगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आप देख रहे हो इनपुट टाइप बटन यूज़ किया है। तो अब ये JS के साथ काम कर रहा है, ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ, आप देख सकते हैं कि मैंने इनपुट टाइप बटन यहाँ पे क्यों यूज़ किया, इनपुट टाइप सबमिट क्यों नहीं यूज़ किया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कि आप कैसे HTML की ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करके JS के किसी भी फंक्शन को कॉल आप करा सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स आगे के ट्यूटोरियल में हम और भी चीज़ें लेके आने वाले हैं कि और कौन कौन सी ऐसी HTML के टैग में हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम और फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो हमारे पास ये केवल बटन है और एक क्लिकेबल इवेंट था। मान लीजिए हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, मान लीजिए हमें रेडियो बटन पे क्लिक करना है, मान लीजिए हमें किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करना है लिखते समय और उस पर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें पॉपअप आए या हमें कोई फंक्शन ऐसा दिखाई दे। मतलब हम HTML के ज़्यादा से ज़्यादा टैग यूज़ करके कैसे JS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताएंगे। मतलब एक एक ट्यूटोरियल्स लेके हम लोग चलेंगे तो आपको ये भी पता लगता चलेगा कि हम कई सारे HTML के टैग के साथ JS को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे के ट्यूटोरियल्स में हम PHP भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्क्रिप्ट का थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे HTML के साथ, क्योंकि PHP में हमको ये हेल्पफुल करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़ा कोई भी आपका कमेंट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ उसको करें, हमारे साथ रखें, उसका ज़रूर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।